अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं पकाने जा रही हूँ तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे आज। तोरई गोश्त भी बनता है, बड़ा मज़े का बनता है, सादी तोरई भी बड़ी मज़े की बनती है। तो आज हम सिंपल तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तोरई ले ली है, अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। अब इसको मैं छील के और कट करके तो फिर हम इसको पकाते हैं, ठीक है। तो जी सब्ज़ी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन होने रख दिया। इसको गुलाबी ब्राउन सा कर लेना, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये छोटी 2 प्याज थी जिसको मैंने काट के तेल में ब्राउन होने रख दिया था। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जी ज़ीरा। ज़ीरे के बाद जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं जार में अपने पास बना के 1 हफ़्ते का रख लेती हूँ। 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रखती, वो फिर ख़राब होने लग जाता है। तो 1 हफ़्ते के लिए मैं 100 रुपीज़ का अदरक लहसुन ले लेती हूँ और उसको पीस के रख लेती हूँ। 1 हफ़्ता मेरा आसानी से निकल जाता है इससे। तो जी अदरक लहसुन शामिल करने के बाद अब इसमें मैं 1 अदद टमाटर शामिल कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं सूखे मसाले शामिल कर दूँगी। और सूखे मसालों में आपको पता ही है मेरे पास क्या मसाले होते हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ठीक है। इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद मैं भूनती हूँ। टमाटर से पहले अगर मसाला डालेंगे तो वो मसाला जो है ना वो तेल में नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो टमाटर से अच्छे से भुनाई हो जाती है, मसाला भी अच्छे से भुन जाता है और टमाटर भी गल जाता है। तो जी मसाले को मैंने अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट भून लिया है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी तोरई की सब्ज़ी जो मैंने काट ली थी, ठीक है, गोल गोल काटी थी इस तरह से। और इसमें कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। हाँ, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो कि है दही, ठीक है। दही मैं इसमें शामिल करूँगी। मसाले में बुनाई के वक्त नहीं शामिल किया, मैंने तोरई में डाला है, ठीक है। तो जी तोरई की सब्ज़ी में ज़रा सा भी पानी नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि ये सब्ज़ी खुद ही पानी इतना ज़्यादा छोड़ती है, अपने ही पानी में ये गल जाती है। इसलिए इसको ज़रा सा भी पानी नहीं लगाना, एक बूंद भी पानी नहीं लगाना। सिर्फ मैंने दही डाला था जिससे जायका बड़ा अच्छा आता है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही ये सब्ज़ी गल जाती है एकदम से अच्छे से। 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होती है। मैंने कवर हटा के आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितना पानी खुद ब खुद आ गया और ये अपने ही पानी में गल गई है। सिर्फ एक दही डाला था मैंने, ठीक है, और कोई पानी का कतरा तक नहीं डाला। ये अपने ही पानी में अच्छे से घुल जाती है, गल जाती है। तो जी सब्ज़ी जो है वो हमारी एकदम से तैयार है। मैंने 15 मिनट के बाद इसका कवर हटा के देखा है तो सब्ज़ी जो है उसने तेल छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। और इसमें मैंने अब गरम मसाले की 1 टीस्पून डाल दी है और इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद इसके अंदर मैं हरा धनिया शामिल कर दूँगी और फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बड़ी सादा सी सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन अच्छी बनती है। अच्छा जी, तो सब्ज़ी जो है हमारी बन के एकदम से ज़बरदस्त ही तैयार है, मज़ेदार सी। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने हरा धनिया डाला था, मतलब हरे धनिया का मैंने तड़ौंका लगाया था। तड़ौंके का मतलब है पानी में डिप करके ना, डिबो के हरा धनिया। तो फिर आप हंडिया के अंदर ही इसका छिट्टा सा लगा दो हाथ धो के, ठीक है। तो इसका जायका जो है ना दुबाला हो जाता है, मेरी अम्मी कहती हैं, और वाकई सच्ची बात है, करके देखना। अच्छा जी, तो मैंने तो राई की सब्ज़ी के साथ बना लिए थे वाइट राइस, तड़के वाले सिंपल सादे राइस, और इसके साथ हमने खाई थी। रोटी के साथ भी मज़े की लगती है और चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ पे मैं बैठ के अपना लंच कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।